बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद मुनीन अकरम। आज एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ और आज इस वीडियो के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के शहज़ादे हज़रत औन और मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत हुई थी करबला के अंदर, तो उनके हवाले से एक मरसिया पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये मरसिया है मीर अनीस का और मैं समझता हूँ इतना पुरदर्द मरसिया जो है जनाब हज़रत औन अलैहिस्सलाम और जनाब हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो कि शहज़ादे हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के, उनके बारे में इतना पुरदर्द मरसिया मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों से ये मरसिया जो है वो शेयर कर दूं। लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये किताब है कमालुद्दीन बेविलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम। ठीक है, और इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर है 259। तो एक हम शीयों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि जब हम कहते हैं कि जब क़यामत आएगी तो अल्लाह पाक के साथ साथ आले मोहम्मद की भी बका होगी, वो फ़ना नहीं होंगे बल्कि बाकी सब चीज़ जो है वो फ़ना हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक कुरान की आयत मिलती है, सूरह कसस की आयत नंबर 88। यहाँ पर अल्लाह पाक फरमाता है कुल्ला शैइन हाले का इल्ला वजहू। ठीक है, इसका तर्जुमा इस तरह से है कि हर शय हलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के। तो इसी के बारे में इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला वो अल्लाह का चेहरा कौन सा है कि जिसकी बका होगी। तो यहाँ पर इसी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 259 पर मौला इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नानो वजहुल्ला, वो अल्लाह का चेहरा हम मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं जिनकी अल्लाह के अलावा बका होगी। जब क़यामत आएगी सब कुछ हलाक हो जाएगा तो साथ आले मोहम्मद भी जो है उनकी बका होगी। तो ये किताब थी कमालुद्दीन बेविलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और इसको सफ़ा नंबर 259 पर आपको ये हदीस जो है मौला इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम की मिल जाएगी। तो चलें आज की मजलिस जो है उसको शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my और वो अलम आशूर को सजा, और जब सजाया गया अलम तो हुसैन ने हजरत जैनब से पूछा ये अलम किसको अता किया जाए। ऐसे में जैनब के दोनों बच्चे अलम के फरेरे के नीचे आके खड़े हो गए। जैनब ने बच्चों को देखा तो मीर अनीस कहते हैं जैनब ने तब कहा तुम्हें इससे क्या है काम, क्या दखल मुझको, मालिक व मुख्तार हैं इमाम, देखो न कीजियो बेअदबाना कोई कलाम, बिगड़ूंगी मैं जो लोग इस ज़बां से अलम का नाम, जाओ बस अलग खड़े हो हाथों को जोड़ के, क्यों आए हो यहां अली अकबर को छोड़ के, सर को हटो बढ़ो न खड़े हो अलम के पास, ऐसा ना हो कि देख लें शाहे फलक असाद, खोते हो और आए हुए तुम मेरे हवास, बस काबिले कबूल नहीं तुम्हारी ये इल्तिमास, रोने लगो कि तुम जो बुरा या भला कहूं, इस जिद को बचपने के सिवा और क्या कहूं, उम्रे कलील और हवसे मनसबे जलील, अच्छा निकालो कद के भी बढ़ने की कुछ सबील, माँ सदके जाए गरचे ये हिम्मत की है दलील, हाँ अपने हमसीनों में तुम्हारा नहीं अदील, लाजिम है सोचे गौर करे पेशो पस करे, जो हो सके ना क्यों बशर उसकी हवस करे, इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम, छोटे कदों में सबसे सीनों में सबों से कम, निकले तनों से सिफ्त नबी के कदम पे दम, यही ओहदा यही मनसब यही हशम, रुखसत तलब अगर हो तो ये मेरा काम है, माँ सदके जाए आज तो मरने में नाम है, फिर तुमको क्या गर बुजुर्ग थे फख्र रोजगार, जेबा नहीं है वस्फे इजाफी पे इफ्तिखार, जौहर वो हैं जो तेक करे आप आश्कार, दिखला दो आज हैदर और जाफर की कारज़ात, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, फौजें पुकारें खुद के नवासे अली के हैं, क्या कुछ अलम से था जाफर तैयार का नाम, ये भी थे कताए रसूले फलक मकाम, बिगड़ी लड़ाइयों में बनाए इन्हीं से काम, खींचते थे तेग तो हिलता था रूमो शाम, बेजा हुए तो हक ने समर दिए, हाथों के बदले हक के जवाहिर के पर दिए, लश्कर ने 3 रोज हजीमत उठाई जब बख्शा अलम रसूले खुदा ने अली को, तब मरहब को कत्ल करके बढ़ा जब वो शेरे रब दर बंद करके काले का भागी सिपाह सब उखड़ा, वो यूं करा था जो दर संगे सख्त से जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से,
नरगे में 3 दिन से है मुश्किल कुशा का लाल। अम्मा का बाग होता है जंगल में पायमाल। पूछा न ये कि खोले हैं क्यों तुमने सर के बाल। मैं लुट रही हूँ और तुम्हें मनसब का है ख्याल। तुम गमखार मेरे हो ना आशिक इमाम के, बस मालूम हो गया तालिब हो नाम के। हाथों को जोड़ जोड़ के बोले वो लाला फाम, गुस्से को आप रोक ले हैं क़ाहरे इमाम। वल्लाह क्या मजाल जो अब ले अलम का नाम, खुल जाएगा जब लड़ेंगे ये बावफा गुलाम। अम्मा फौजें भगा के गंज शहीदा में सोएंगे, तब कद्र होएगी जब हम ना होएंगे। ताबूत आएगा अभी, दोनों बच्चों के ताबूत कुछ देर में आने वाले। आपको पता है जब आए हैं दोनों बच्चों के लाशें तो फिजा ने ये कहा था बीबी दोनों दूल्हा की बारातें आ रही हैं। ज़ैनब के दोनों लाल करबला में दूल्हा बन गए। सेहरा नहीं था, लहू की धारों का सेहरा सर। इंतजार कर रहे थे मामू जान आने वाले हैं, मामू जान आने वाले। एक का लाशा अब्बास ने उठाया, एक का लाशा अली अकबर ने उठाया। दोनों के लाशें लेकर अब्बास और अली अकबर चले। साथ साथ हुसैन थे, कासिम थे। एक बार फिजा ने आवाज दी बीबी के बच्चों के लाशें आ रहे हैं, शहजादों के लाशें आ रहे हैं। खैमे का पर्दा फिजा ने उल्टा, बीबियां दरे खैमा पर थी। सब ये समझ रहे थे ज़ैनब बहुत रोएंगी, ज़ैनब बहुत मातम करेंगी, ज़ैनब बाल खोल देंगी। लेकिन जब पता चला बच्चों के लाशें आ रहे हैं तो एक बार बीबी ने अपनी पेशानी करबला की जमीन पर रखकर सजदा किया का परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने कुर्बानी को कबूल कर लिया। बच्चों के लाशें आ गए, बच्चों के लाशें आ गए। अब जो लाशें लाकर रखे गए दोनों लाशों के दरमियान आकर ज़ैनब बैठी। औन को देखा, मोहम्मद को देखा कि तुमने सुरखुरू किया, तुमने बुजुर्गों की मेहनत को कामयाब किया। अरे क्यों ना हो जाफर के पोते हो, क्यों ना हो अली के नवासे हो। और उसके बाद का भैया लाशें ले जाइए, मैं तो सदका दे चुकी थी, अब घर में सदका ना रखिए, लाशों को ले जाइए। बच्चों के सर कटे, ज़ैनब असीर हुई मगर औनो मोहम्मद को ना रोई। तकरीर का आखिरी जुमला आ रहा है, अब मातम के लिए आप तैयार रहिएगा। और दोनों बच्चों के अभी लाशों की शबी आएगी और आप गिरिया करेंगे अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब का ईसार, बीबी का ईसार, बीबी की कुर्बानियां। कैद खाने शाम में औनो मोहम्मद को नहीं पुकारा, कैद से छूटी मगर नहीं रोई। करबला आई मगर औनो मोहम्मद को याद नहीं। मगर जब मदीने वापस आई और अपने घर में गई तो एक बार नजर पड़ी, यहाँ औन सोता था, यहाँ मोहम्मद सोता था।